Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Living Values. Thank you. Living Values के बारे में मैं सोच रहा था तो एक लाइन मैंने पढ़ी which says we need two kinds of education. We need two kinds of education. One that teaches us how to make a living. One that teaches us how to make a living and one that teaches us how to live. आज हमारी शिक्षा का जो तरीका है एजुकेशन, वो पूरा सिस्टम किस पर फोकस है? हाउ टू मेक अ लिविंग. उस पूरे एजुकेशन में कभी कभी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस उस पर नहीं हो रहा. हाउ टू लिव आवर लाइफ. जो हम पुराने पढ़ते हैं शास्त्रों में कि जो गुरुकुल सिस्टम था कि राजा कैसा होना चाहिए, जो उसको शिक्षा दी जाती थी, तो उनको दोनों चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी कि राज्य कैसे चलाना है, वो भी शिक्षा, विच मीन्स इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ वॉर कि आपको युद्ध कैसे करना है, तो उनको वो शिक्षा दी जाती थी. तो वो था क्या करना है उसकी भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन साथ साथ वैल्यूज़ की भी शिक्षा दी जाती थी. स्पिरिचुअलिटी, इसीलिए उसको गुरुकुल कहते थे कि वहाँ आपको कंपैशन क्या है वो भी सिखाया जाता था. राजा जनक को जब अष्टावक्र ने सिखाया, पूरा ज्ञान दिया, एंड ऑल स्पिरिचुअल ज्ञान, राइट. तो वो ऐसे हो गया तो बोला फिर मैं जाता हूँ छोड़ के जंगल में. इसे नो, ये सारा ज्ञान जानकर तुझे गद्दी पर बैठना है. अब आज हमें क्या ऐसा सिखाया जा रहा है? हमें ये आज सिखाया जा रहा है कि एक इंजीनियर कैसे बनना है, हमें ये सिखाया जा रहा है एक डॉक्टर कैसे बनना है. लेकिन क्या मोर ऑफ आई मी. नो. आप जो पहले बात करते थे राजा की, राइट. मोर ऑफ वी. हाँ. And my people, right, my state, my village, मेरी that country. more of we, how do I have to be, ये सिखाया जा रहा था. जैसे आपने कहा कि my country, my state, मेरी प्रजा, उनके साथ मुझे कैसे रहना है ना, ये सिखाया जा रहा था. मतलब राज्य करना है, लेकिन एक योग्य राजा कौन? एक योग्य राजा वो नहीं सिर्फ जिसको युद्ध करना आता है. योग्य राजा सिर्फ वो नहीं. योग्य राजा सिर्फ वो नहीं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन करना आता है, लेकिन योग्य राजा वो था जिससे उसकी प्रजा प्यार करती है. योग्य राजा वो था जो दान भी करता था. योग्य राजा वो था जो उसकी प्रजा को किसी को छोटी सी भी प्रॉब्लम आती थी तो वो अपने एक परिवार के सदस्य समझकर राजा से अपनी बात डिस्कस करते थे और उनकी बात का हल ढूंढा जाता था. तो ये सारी शिक्षा राजा को मिलती थी, और जब ये सारी शिक्षा लेकर वो राजा बनता है तब वो योग्य राजा है. इसको हम आज के सिस्टम पर डालते हैं. आज हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ज्यूरिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, हम ये सब कुछ हैं. लेकिन हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम ने या बड़ों ने या कहीं समाज में आसपास से जो शिक्षा मिली वो सिर्फ था ये कैसे बनना है. सपोज एक डॉक्टर बनना है तो एक डॉक्टर को क्या सिखाया जा रहा है? सिर्फ ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीट करना है, कैसे सर्जरी करनी है. क्या किसी मेडिकल स्कूल में ये सिखाया जा रहा है इनबिल्ट इनटू द पर्सन कि कंपैशन हीलिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है, कि अगर कंपैशन नहीं तो हीलिंग नहीं, सिर्फ ट्रीटमेंट. ये डॉक्टर को नहीं सिखाया जा रहा. एथिक्स, आज हमें मेडिकल प्रोफेशन में अब जाकर एथिक्स की बात करनी पड़ती है कि करप्शन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशन. ये अब बात हो रही है. ये सिखाया सब कब जाना चाहिए था? जब हम डॉक्टर बना रहे थे. लेकिन आप तो ये सिखाते हैं कि आपको इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा अगर इतने लाख का बिजनेस नहीं होगा. राइट. अभी ये कोटेशन हमें क्या सिखा रहा है कि हमारा जो पूरा एजुकेशन मीन्स जो कुछ हम सीखते हैं, इट्स नॉट जस्ट स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन सिस्टम, इट्स लाइक यू सेड मैनेजमेंट. उनसे भी तो हमें सीखना है ना, वो जो कहेंगे हमें वैसे करना है. तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा किस बेसिस पर है? हाउ टू मेक अ लिविंग, how to earn money. And it's such a beautiful line which says
We need an education system which teaches us how to live. We thought कि अगर we are able to make a living, life will be beautiful. अगर हमने कमा लिया, हमने earn कर लिया इतना सब कुछ, life will be beautiful for us. तो all our focus was how to make a living. And आज result क्या हुई? हम सब ने बहुत कमाया, बहुत कमा रहे हैं, प्रोग्रेस हमारी कितनी गुना बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन अंदर से हम थोड़ा थोड़ा खाली होते जा रहे हैं, एक दूसरे से हम थोड़े से कटे हुए जा रहे हैं। इस सब का रिजल्ट हमारी इमोशनल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ, आज हमारा डिप्रेशन रेट बढ़ता जा रहा है, हमारी फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, हमारे रिश्ते डिक्लाइन हो रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस बढ़ती गई, क्योंकि फोकस दोनों में से एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे था, हाउ टू मेक अ लिविंग। वैल्यूज़ ऐसी हो गई हैं सिस्टर कि हैदराबाद में मेरी फैमिली रहती है और एक हमारा नेबर है, उसको हार्ट अटैक हुआ और नीचे के फ्लोर पे हार्ट सर्जन, हार्ट वो रहते डॉक्टर, सब उधर भागे। तो यू नो व्हाट ही सेड, आज संडे मैं काम नहीं करता, एंड दैट मैन डाइड। एंड वैसे ही ये भी नहीं भूल सकते हम कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि माय ओन डॉटर, उसको डिलीवरी थोड़ा सा अर्ली हो गई और उसका डॉक्टर वाज इन द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग समवेयर एल्स, उसको मालूम था कि 10 दिन बाद है, तो फ़ोन गया तो सामान उतरवा के इमरजेंसी से उसने एयरक्राफ्ट छोड़ी, भाग के आया। हाउ टू मेक अ लिविंग दोनों को सिखाया गया था, ठीक है, ये भी डॉक्टर बने, ये भी डॉक्टर बने, लेकिन दोनों के डॉक्टर होते हुए, मतलब प्रोफेशन सेम, वैल्यूज डिफरेंट। प्रोफेशन दोनों का सेम, जो उन्होंने रोज करना है वो सेम, रोज मरीज देखना है, रोज उनको ठीक करना है, रोज सर्जरी करनी है, रोज इलाज करना है, वो दोनों का सेम। इसी तरह हम कहेंगे हर डॉक्टर का वो सेम, कि दिनचर्या सेम, जो उन्होंने करना है वो सेम, लेकिन करने का तरीका हर एक का अलग अलग। अब हर एक का करने का तरीका किस पर डिपेंडेंट होगा, वो उस व्यक्ति ने अपनी वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स क्या डिसाइड की हुई है। हम सबके अंदर वैल्यू सिस्टम है, लेकिन आज हमें अपनी वैल्यूज़ को फिर से दोबारा एक बार चेकिंग करनी है कि क्या मुझे जीवन जीने का जो सही तरीका है। बहुत कम देखे मैंने। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वैल्यूज़ हर एक के अंदर है, लेकिन वैल्यूज़ भी तो बहुत सारी होती है ना, बहुत सारी नहीं। लिविंग में लाना, लिविंग में भी हम कुछ एक को ले आते हैं ना। अब जैसे आपने सपोज कहा कि एक पर्टिकुलर डॉक्टर, उसने एकदम से कह दिया कि नहीं संडे है मैं नहीं देख सकता, सपोज, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कंपैशन, केयरिंग उस आत्मा में नहीं होगी, या उन्होंने उसको अपने जीवन जीने के तरीके में प्रायोरिटी पे नहीं रखा होगा, फाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ में और वैल्यूज़ नहीं हैं। तो हमने कुछ वैल्यूज़ रखी, हो सकता है वो व्यक्ति लेकिन वैसे बहुत पीसफुल है, उनको कभी गुस्सा नहीं आता, उन्होंने पीस की वैल्यू पकड़ी है, लेकिन उन्होंने कंपैशन की वैल्यू नहीं पकड़ी हुई है। ये जो दूसरे डॉक्टर हैं जो आपने अभी बताया, हो सकता है इनके पास कंपैशन की वैल्यू इनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे फर्स्ट है, लेकिन ये हो सकता है कि ये काम करते करते कभी कभी लोगों को बहुत ज़ोर ज़ोर से डांट देते हैं। कंपैशन की वैल्यू वहाँ रखी है हीलिंग में, लेकिन काम करने के तरीके में पीस और लव की वैल्यू नहीं रखी हुई। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो कोई भी वैल्यू सिस्टम पे नहीं चलती है, हर एक चलता है। लेकिन मुझे अब चेक करना है कि मेरे जीवन जीने के तरीके में मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर कौन सी वैल्यूज़ सबसे ऊपर आती हैं। लिविंग वैल्यूज़ मतलब जीवन जीने का तरीका, उसमें कौन सी आपकी वो मूल्य हैं, वो वैल्यूज़ हैं जो आपने पकड़ लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी कभी नहीं, फिर वो वैल्यूज़ नहीं है हमारे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जीवन में चलते हुए कभी भी अगर डिसीजन लेना हो तो मेरा डिसीजन लेने का पैरामीटर कौन होगा? मेरा डिसीजन लेने का पैरामीटर होगा मेरी वैल्यूज़। थोड़े दिन पहले एक कपल आए, कहते हमें एक जॉब ऑफर आई है, टू द हस्बैंड एंड द वाइफ, दोनों के पास एक जॉब ऑफर आई थी, एंड दे वर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन कि उसको लेना है, करना है, कैसे करना है। तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही थी कि जॉब ऑफर बहुत अच्छी थी,
इट वुड टेक द करियर वेरी वेरी हाई, पे पैकेज भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन इट नीडेड कि वो हस्बैंड एंड वाइफ को 2 अलग अलग शहरों में रहना पड़ता, क्योंकि एक की जॉब कहीं और थी, दूसरे को कहीं और मिल रही थी। जॉब बहुत अच्छी थी, सैलरी बहुत अच्छी थी, पोजीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा होने वाला था उस जॉब के अंदर। ठीक है, नाउ जब हमारे पास ऐसी ऑफर आती है, मतलब जीवन में कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, डिसीजन लेने से पहले वैल्यू सिस्टम अपने पास होना चाहिए कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर मेरी प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट नहीं होगी ना, मुझे बहुत दिन लग जाएंगे ये डिसीजन लेने में। शुरू में आया था, मेरी प्रायोरिटी थी एक्टर बनना, बॉम्बे में घर लेना और बीवी बच्चों को अच्छा स्कूल कॉलेज घर देना। राइट। तो बाकी की कोई प्रायोरिटी के बारे में मैंने कभी खुद सोचा ही नहीं था। तो वो मेक अ लिविंग पे हो गया ना सारा। मुझे एक्टर बनना, गिनते हैं, मुझे एक्टर बनना, बंगला लेना, घर लेना, फैमिली को अच्छी एक लिविंग देना, तो सारा अच्छे स्कूल में भेजना। वेरी गुड। अभी देखो इंटेंशन क्या है, अच्छे स्कूल में भी क्यों भेजना है? अच्छे स्कूल में भेजना ताकि उनकी अच्छी आगे एजुकेशन होगी। अच्छी एजुकेशन होगी तो आगे क्या होगा, उससे आगे उनका भी करियर अच्छा होगा। आगे करियर अच्छा होगा तो आगे उनका क्या होगा, उनकी भी लिविंग अच्छी होगी। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन फोकस सब किस पर कर रहे हैं? लिविंग, हाउ टू मेक अ लिविंग। अब कई बार हम इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, स्कूल में एडमिशन देने के लिए भी ब्राइब दे रहे हैं, फिर हम कॉलेज की एडमिशन देने के लिए भी दे रहे हैं, फिर तो हमारा वो आदत ही बन जाती है, तो हमें उसको करने में कोई मुश्किल नहीं होती है। फिर जब हम वर्क लाइफ में जाते हैं तब इस तरह को, इन तरीकों को यूज़ करना हमें डिफ़िकल्ट नहीं लगता, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे क्या था, काम हो जाए, एडमिशन मिल जाए, प्रोजेक्ट मिल जाए, पैसे लेने देने पड़े तो क्या हुआ। जैसे मेरे पास कोई प्रोड्यूसर आया, किसी गरीब को फंसा के लाया कि बोले इससे पैसे ले लो, बनाएगा तो नहीं, एडवांस तो लेके अगर खा जाओ ना, पिक्चर तो बनने वाली नहीं है। आई सेड नो। मैं उसको बोल देता था, भाई साहब ये आपको फंसाने आया है, आपकी पिक्चर बनेगी नहीं, ये जो सेटअप है ना, आपके लाखों हैं और आपका क्या बिजनेस है, इतने इतने मूल्य हैं, आपकी जीवन भर की कमाई है, आप जाइए यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। इनसे मैं सुनता भी था, मेरी बदनामी करके भी जाते थे, गुस्से में भी जाते थे, शायद वो कहीं जाके फंसता या नहीं था वो, लेकिन मेरी दूसरी वैल्यू और थी। मुझे बोला गया था एक फिल्म में रेप सीन करना है, मैंने बोला सॉरी आई विल नॉट डू। लेकिन मैंने ये प्रायोरिटी, मतलब आप जो कह रहे बनाई, ये प्रायोरिटी बनाई। अब एक बार जब प्रायोरिटी बन गई, आपके पास पूरे करियर के लेट्स से 40 इयर्स में कई बार ऐसी चांसेस आए होंगे। मेरे को यहाँ तक पंजाबी में बोलते, तेनों नहीं दूजे नो पढ़ा देंगे ना, तेरा की फर्क पड़ता, ले ले वेरी गुड, बाजू घर दूसरा एक्टर को दिलवा देंगे हम। जो एजेंट आपके पास लेकर आया, उसका जीवन जीने का तरीका क्या था, मुझे पैसे कमाने हैं, मेक अ लिविंग, उसको अपना 10% चाहिए, 10% चाहिए। उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पर ये नहीं आ रहा था, या उसकी वैल्यूज़ में ये नहीं आ रहा था कि किसी को दुख देकर, किसी को चीट करके, किसी को एक्सप्लॉइट करके मैंने नहीं कमाने, वो नहीं लगा, उसको वैल्यूज़ में नहीं रखा था। आपने कहा मैंने ऐसे व्यक्ति से साइनिंग अमाउंट नहीं लेना जहां मुझे पता है कि उनके पैसे दिख रहे हैं, चीट हो रहा है, बेचारे गरीब कहीं से आए हुए हैं। लेकिन जैसे वो एजेंट ने आपको कहा आप नहीं लेंगे तो कोई और लेगा, विच इज अ फैक्ट कि कोई और लेगा, लेने वाले हैं, लेने वाले लेते हैं। सिंपल। अभी ये लाइन देखो, लेने वाले हैं, लेने वाले लेते हैं, देने वाले हैं, देने वाले देते हैं। ये समाज है हमारा, लेने वाले लेते हैं, देने वाले देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो लेने के लिए भी रेडी नहीं होते, देने के लिए भी रेडी नहीं होते। सब लोग कर रहे हैं लेकिन वो नहीं करेंगे, तो वो जो नहीं कर रहे हैं उन्होंने उसको अपना वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा काम अटक जाए। नाउ आपके पास पूरे 40 इयर्स ऑफ करियर में कई बार ऐसे चांसेस आए होंगे, आए, प्रोड्यूसर्स नाराज हो गए, दोस्त दुश्मन भी हो गए। नाउ लेट्स लुक एट दिस। ऑफर आई, दोस्त से भी हो सकती है, फाइनेंशियली बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन उसमें ये एक सीन आया, ठीक है। नाउ देयर इज अ पीरियड इन विच वी हैव टू मेक अ डिसीजन कि ये मूवी करनी है या ये मूवी नहीं करनी है। जहाँ वैल्यू सेट है, प्रायोरिटी फिक्स्ड है, प्रिंसिपल डिसाइडेड है कि मैंने ये करना ही
नहीं है, तो डिसीजन लेने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड। दिस इज़ वॉट इट इज़, एंड विच मीन्स जीवन जीने के तरीके में बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमारा कंपस, हमारा जो गाइडिंग स्टार है वो हमारे साथ है, और हमारा कंपस हमें ये पॉइंट करता है कि मुझे ये नहीं करना, तो मुझे डिसीजन लेने में बिल्कुल गैप नहीं आने वाला। ना मैंने उसके ऊपर सोचना है, ना औरों से पूछना है, कुछ नहीं करना। क्यों? फिट है वैल्यूज़ में वो। दिस इज़ नॉट फॉर मी। व्हेन दिस इज़ सो क्लियर, living life will become so simple. It's so simple. Now this will be different for different people. Like you said, मैंने नहीं लिया और लोग लेंगे, मैंने नहीं वो सीन किया और लोग करेंगे। एक्टर वो भी हैं, एक्टर आप भी हैं, लेकिन हर एक का जो कंपस है वो हर एक का अलग अलग होगा। वैल्यू सिस्टम कुछ समय पहले तक एक बहुत नेचुरल प्रोसेस हुआ करता था। यही तो मैं आपसे कह रहा था सिस्टर, कि नेचुरल प्रोसेस मेरा कि मैं कमाऊंगा, जाऊंगा, फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ूंगा, फिर एक्टर बनूंगा, शादी करके बच्चों को पालूंगा, ये मेरा बना हुआ था लिस्ट। लेकिन इसकी लिस्ट नहीं थी जो अंदर से अंदर वाला बोलता था। हाँ। और जो बुरा लगता था नहीं करता था, जो अच्छा लगता लेकिन था। जैसे इन दो चीज़ों में किया, हाँ, इन दो चीज़ों में किया, इससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि हम अपनी वैल्यूज़ पर क्या रहे, डटे रहे। हमने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे टेम्पटेशंस आई, अट्रैक्टिव ऑफर्स आए, औरों का इन्फ्लुएंस भी पड़ा कि नहीं कर लो, हो जा, हमने एक बार भी उसमें सकम्प नहीं किया, हमारे नहीं उसमें। ये करने से आत्मा बहुत शक्तिशाली बनती है, जब भी हम अपने वैल्यू सिस्टम पर टिके रहते हैं। आज के समय में अगर हम देखें तो हम में से बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको अपने वैल्यूज़ को छोड़ने में समय नहीं लग रहा है। एंड वैल्यूज़ को छोड़ना इज़ नॉट जस्ट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ करप्शन और समथिंग रॉन्ग लाइक दिस, लेकिन इवन बेसिक वैल्यूज़ जैसे कंपैशन, केयर, लव, शेयरिंग। अब जैसे जब से कंपटीशन का संस्कार आया, जब से हमें एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया गया कि हम एक दूसरे से compete कर रहे हैं, हम रेस में हैं, तो कोऑपरेशन का संस्कार ख़त्म होने लगा। हमें 2 बार भी सोचना नहीं पड़ता सामने वाले के लिए कुछ गलत करने के लिए, जस्ट ताकि हम आगे निकल जाएं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया टू मेक अ लिविंग यू हैव टू गो अहेड, एंड इफ़ यू हैव टू गो अहेड तो द अदर पर्सन हैज़ टू बी बिहाइंड यू, एंड उसके लिए थोड़ा सा उसको ऐसे करना पड़ा, तो हमने उसमें भी नहीं रुके हम। तो फिर आपका मतलब है ये लिविंग वैल्यूज क्लास से ही शुरू करनी चाहिए, स्कूल से? बिल्कुल, शुरू तो करनी चाहिए, शुरू तो बच्चों से ही करनी चाहिए ना, चाहे हम उसको कहें कि स्कूल से करें, चाहे हम उसको घर से करें। यस, क्योंकि घर में जो जीवन जीने का तरीका है उसका कितना बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जीवन जीने का तरीका सिखाया या सिर्फ स्कूल में मार्क्स में पास होकर फर्स्ट आकर एडमिशन लेके सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना सिखाया? बैंक में जीरोस बढ़ा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन जो आपने शेयर की, मेकिंग लिविंग एंड लिविंग अ लाइफ, वेरी ब्यूटीफुल। और ये दोनों चीज़ें चाहिए, ये भी नहीं हो रहा कि हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं कि वैल्यूज़ क्या, वी हैव टू मेक अ लिविंग। लेकिन यही तो हमें सीखना था ना कि मेक अ लिविंग में कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करनी है ताकि लाइफ विल बी अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आज we are making a living, we are doing very well, we have achieved a lot, but we are not happy because of only one reason. जरूरी नहीं है not happy. I don't think you're right here. We are not happy. Lot of people उन जिनकी वैल्यूज अच्छी नहीं है, जो गलत काम करते हैं, don't you think they are happy? मस्त घूमते हैं, पार्टियां करते हैं, आज हम यहाँ गए थे जी, आज हम सिंगापुर। एक तो सिंपल तो ये है कि ये चीज़ें तो हैप्पीनेस आपको कभी किसी और की तो पता नहीं चलेगी। वो बाहर घूमते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं बाय अर्निंग दिस काइंड ऑफ मनी, लेकिन क्या उनके अंदर मन में शांति है? जैसे कि दुनिया लेती है। नहीं, रात को नींद अच्छी आती है? नहीं, रिश्ते प्यारे हैं? नींद अच्छी आती है सिस्टर लोगों को, बिकॉज दे थिंक कि सबके घर आता है, ये तो नॉर्मल है, इसलिए तो हमने ये नौकरी की, इसलिए तो मैं जॉब पे आया, सो दैट यहाँ से इतनी कमाई होगी मेरी।
इतनी उनका क्लैरिटी है वहां पर। उनका मन खुश है, वो अंदर संतुष्ट हैं, नींद अच्छी आती है, जिसको मालूम ही रिश्ते नहीं एक है मिनट, कि करप्शन के यू पैसे से विल घर में नॉट नो नुकसान। द आंसर, यू विल नॉट नो द ट्रूथ। ये सच सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा को ही पता है, और उसने किसी को नहीं बताना। ये बाहर नहीं किसी को दिख सकता कभी भी। बाहर हम क्या देखते हैं लोगों अगर को। उस आत्मा को ये पता है कि ये कमाई से मैं दुखी हूं, तो हर दूसरे महीने क्यों लेगा? उसको ये नहीं पता है कि हाँ, तो ये, वही तो मैं कर रहा हाँ, हूँ बात। उसको ये नहीं पता कि मैं ये कमाई से दुखी हूँ। हाँ, लेकिन क्या वो सुखी, खुश और संतुष्ट है जीवन में? संतुष्ट नहीं है, इसलिए तो हर महीने और डबल मांगता जाता तो है ना। मतलब अंदर खुश है। तो और चाहिए ना। हाँ, तो क्रेविंग, तो उसको कितनी डिजायर। खुशी मिलती है अपना बैलेंस बढ़ाने से। पहले उसके बाद हजारों थे, फिर लाखों हुए, आज करोड़ों में अगर खुशी मिल जाती तो अब वो सब ऐसे करने वाला बंद कर देता। अभी तक वो उस खुशी तक पहुंचा ही नहीं है जो उसको चाहिए, इसलिए वो रास्ता अभी तक यूज कर रहा है। If I feel I have achieved what I wanted, then I would stop seeking for it. I have not achieved it. That's why I am looking for it more and more and more. I'm trying to do everything in my life ताकि मुझे खुशी मिले। आज यही तो, let's look at our own life. Why talk about anybody else? आज सब कुछ मिल गया, कमा लिया, पोजीशन भी मिल गई, not just money, पोजीशन, नेम, फेम। उदास क्यों? दुखी क्यों? असंतुष्ट क्यों? डिप्रेशन क्यों? बीमारियां क्यों? रिश्तों में दूरियां क्यों? क्यों आज हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पंडितों, संतों के पास जा रहे हैं? 1 मिनट शांति चाहिए सिर्फ। ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी कि रिचेस्ट पीपल में भी भाई भाई से बात नहीं करता है, भाई भाई से लड़ता है, और अमीर से अमीर आदमी भी गुरुओं के जाके पांव पड़ के हमारा ये करा दो जी। वो क्या चाहते हैं वो तो मुझे मालूम नहीं। उनको अंदर शांत नहीं है मन। संतों के पास, गुरुओं के पास जाने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीकिंग क्या है? एक व्हाट इज द प्रूफ कि ये पूरी कमाई की वजह से है ये दुख? एक एक वैल्यू वी कैन नॉट कनेक्ट इट एंड से ये इसकी वजह से है, ये इसकी वजह से है, ये नहीं। बट एक रास्ता जो हमें जीवन जीने का तरीका था, उसका जो कंपस था। सपोज मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो मुझे जीपीएस जो आज हमारे पास है, पहले हम कंपस कहते थे, आज जीपीएस है, उसके अंदर हाँ, उसके पास कंपस है ना। अगर वो उस कंपस के हिसाब से चलेगा तो वो उस रास्ते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। बात तो सही। हमने जीवन जीते जीते बीच में क्या कहा, ये जो कंपस है ना हमारा वैल्यूज़ का, ये काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा था? क्योंकि वो जो मेक अ लिविंग है ना, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा था। सपोज मेरा वैल्यूज़ का कंपस कहता है ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी कंपस है, मैंने यहाँ देखा अपने आसपास कि कोई ऐसे बोलता है, कुछ ऐसे करता है, कुछ ऐसे करता है, मेरे से ज़्यादा कमा लेते हैं। मुझे सिखाया गया जिसने ज़्यादा कमाया वो ज़्यादा सक्सेसफुल। तो मैंने ये ऑनेस्टी के कंपस को क्या कर दिया, एंड दिस डजंट वर्क। आज बहुत ईजिली, बहुत आराम से हम कहते हैं बिजनेस में कंप्लीट ऑनेस्टी डजंट वर्क। तो वैल्यूज़ विच वॉज अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग को आज हमने आकर कहा दिस डजंट वर्क। तो उस कंपस को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अगर हम उस कंपस को पकड़ के रखते तो हम कमाते भी, धन भी कमाते, लेकिन हम संतुष्टता भी कमाते। नाम तो कमाते, संतुष्टता कमाते, खुशी कमाते, अंदर आत्मा स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती। कंपस को छोड़ दिया। नाम किस किस्म का? प्रिंसिपल्स पे, वैल्यूज पे चलने का। यस, एब्सोल्युटली। कितना विश्वास कि भाई इस दुकान में जाओ, यहाँ 2 रुपये ज़्यादा लेगा लेकिन प्योर देगा। लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया था कि रिस्पेक्ट तो उसको मिलती है जो ज़्यादा अमीर और ज़्यादा बड़ा पैसे वाला, बड़े मकान वाला है। तो फिर कंपस को क्या कर दिया, दिस जीवन। अभी आपने कहा वो आज भी है, तो जीवन जीने के तरीके में दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा ना, कि कंपस को पकड़ कर चलना है या ये कंपस जो हमें, कंपस मतलब ये अंदर ना एक आवाज़ आती है बीच में, ऐसा नहीं। उस आवाज़ को क्या कर दिया, तुम वर्क नहीं करते। थोड़े दिन पहले हम लोग इकट्ठे कहीं बैठे थे, तो किसी बड़े ने उसी प्रोफेशनल में किसी छोटे से कहा, यंगर जूनियर से, तुम इतना सीधा है, ऐसे सीधे होकर इस लाइन में नहीं चलता है।
I just looked at him. I said, what are you sharing? उसकी वैल्यू है वो, सिंसियरिटी. कहते है बहन जी, लेकिन इस प्रोफेशन में नहीं चलती है, ये इसमें नहीं टिकेगा अगर ये ऐसे करेगा. तो हम धीरे धीरे एक दूसरे को भी क्या राय देते हैं कि अगर इसमें टिकना है भी मतलब क्या, और आगे जाना है, सबसे आगे जाना है, तो ये आपकी सादगी, ये आपकी सिंसियरिटी, ये आपकी ऑनेस्टी, ये आगे जाने में आज गाइडिंग फोर्स की बजाय आज हमें एक दूसरे से आसपास से सीखने को मिलता है कि ये आगे बढ़ने में रुकावटें बन गई हैं. जो आत्मा इस बात के प्रभाव में आ जाती है वो फिर इस कंपस को क्या करती है, छोड़ देती है. जो आत्मा इस कंपस को पकड़ कर रखती है वो कहती है ठीक है, जितना आगे पहुंचेंगे इट्स फाइन, उससे ज़्यादा अगर आगे नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जीना इस कंपस से है. जो आत्मा वो चूज़ करती है प्रोग्रेस भी करेगी, लेकिन प्रोग्रेस के साथ कंटेंटमेंट भी होगी. ये दोनों चीज़ें, द वे टू लिव आवर लाइफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी रियली नीड टू स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट, check. And it's not only about earning money, it's about जीवन जीने का तरीका. जो रामायण में हम सुनते हैं ना इतना प्यारा, कि सीता ने वो जो रेखा है, लक्ष्मण रेखा, वो जब लांघी तो रावण ने पकड़ लिया. वो लक्ष्मण रेखा हमारी मर्यादाओं की रेखा होती है, हमारी वैल्यूज़ की रेखा होती है. तो श्री राम कहते हैं अगर आप इस वैल्यूज़ की रेखा के अंदर रहेंगे तो आप प्रोटेक्टेड हैं. लेकिन अगर वो टेम्पटेशन में आकर, उस हिरण को देखकर अगर आप टेम्पटेशन में आकर अपनी वैल्यूज़ की रेखा को क्रॉस कर देते हैं तो वाइसेस रूपी रावण आपको पकड़ लेता है, और फिर ये जो आत्मा सीता है वो रावण की जेल में पकड़ी जाती है. तो वो अपनी जो लकीर है दोबारा एक बार ज़रूर चेक करने की अब ज़रूरत है. ज़रूर चेक करेंगे सिस्टर नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू.